मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। क्षण है जी क्षणों में है जी
देव सदगुरु की सन्निधि में बैठ करके भगवान की भक्ति आराधना करता हुआ अपने आत्मा से लगे हुए पापमल को धोने का और साक्षी बुद्धि का अर्जन करते हुए अपनी आत्मा को पवित्र बनाने का पुरुषार्थ करता है। हम सब यहाँ आचार्य भोजनाथ स्वामी महाविराज के इस नवोपदेश नामक ग्रंथ के माध्यम से तीर्थंकर प्रभु की देशना को यहाँ श्रवण कर रहे हैं। कल आचार्य भगवान आप अपने ध्यान का हमें बता रहे थे कि आप ध्यान का मन है कर्म की मेजरा संवर और मोक्ष। आप आगे बढ़ते हुए आचार्य भगवान जो आत्मा के साथ और पर पदार्थों के साथ जो संबंध है वो संबंध किस प्रकार का है इस पर चर्चा करेगी। इस लोक को देखेंगे। तटस्कर्ता निमिति संबंधा तटस्कर्ता निमिति संबंधा स्याद्योर्यो ज्ञानं ज्ञेयं इदात्मैवे ज्ञानं ज्ञेयं इदात्मैवे सम्बन्धः कीदृशस्तदा सम्बन्धः कीदृशस्तदा आचार्य भगवान संबंध के बारे में यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। आज तक हम इन संबंधों के बारे में भी अच्छी तरह से नहीं जान पाए कि आखिर किसका किससे क्या संबंध है और जो संबंध वास्तविक संबंध है, जो संबंध हमारे सुबंध का और जो संबंध असुबंध का कारण है, इन संबंधों को भी हम नहीं जान पाए। और जो संबंध हमारे क्षणिक आदि संबंध है, जो कर्मबंध के संबंध है, उन संबंध को तो हमने जाना और इस संबंध में इतने बन गए, इतने लिप्त हो गए कि हम वास्तविक संबंधों को भूल गए और जिसके कारण एक जीव अपने स्वरूप को भूल करके और संसार में परिणत कर रहा है। आज वो संबंध क्या है और संबंध हमारे लिए किस प्रकार से आश्रम आदि के कारण होते हैं, इसको थोड़ा सा
यहाँ पर आज ही लोगों ने पूर्वा हम कर समझेंगे। तो अहम मैं से तात्पर्य सत्य अहमेदं संकल्पम अवेदं विकल्पम। एक में सत्य दो एक अहमेदं में मैं और अवेदं में, अर्थात मैं इनका हूँ, मैं यह मेरा है। सुनने आ रहा है? मैं इनका हूँ, दूसरे का हूँ और यह मेरा है। अहमेदं अवेदं एक भाव जिसके अंदर में आते हैं वहाँ नियम से क्या होता है? कर्म का बंध होता है। मैं किसका हूँ? कौन मेरा है? मैं किसका हूँ? कौन मेरा है? कोई बताएगा? मैं किसका हूँ? आत्मा किसकी है? स्वयं का हो तो स्वयं को आज तक पहचाना ही नहीं है। स्वयं का मैं स्वयं हूँ और स्वयं हूँ तो स्वयं का मेरा क्या है? अभी तो करो, अभी तुम्हें दिया मैं स्वयं का हूँ तो स्वयं का मेरा क्या है? ऐसे नहीं है कुछ, ऐसी बातें करते हैं। मेरा क्या है? क्यों जानी? मैं स्वयं मैं हूँ और मेरा क्या है? नहीं पता मेरा क्या है। अभी क्या नहीं जो आत्मा के गुण है वही तो मेरे हैं, उसी को तो अभी तो जानना है। तुमको तो जाना ही नहीं है। मैं इनका हूँ अर्थात आप क्या करोगे कि पत्नी है वो मेरी पति मेरा है, वो मेरी पत्नी है, मेरा बेटा है, मेरा बकाव है, मेरा धन है, मेरे माता पिता है, आदि आदि अनेक प्रकार के जो सांसारिक संबंध है आप उनको भी तो अपना मान गए ना। किसके कारण? एक जीव कर्म से घबरा गए। आदि प्राणी आचार्य भगवत स्वामी ने लिखा है बंधु सर्वे सर्वोपि संबंधो, अर्थात जितने भी संबंध हैं वो सारे बंध के कारण है। इसके कारण है बंध के कारण है। आप लोगों को संबंध बनाने में आनंद आता है। संबंधों में आप खुशी कराते हैं, बनाते कि नहीं बनाते? संबंधों में यानी समझ में नहीं आ रहा है? आप संसार में संबंध बनाते जाते हैं कुछ क्षण के लिए, संयोग के लिए, कोई निमित्त संबंध बना और उन संबंधों को आप बनाने में खुशी बनाते हो और उन संबंधों में लिप्त होते जाते हैं। कैसे होते जाते हैं? लिप्त होते जाते हैं और संबंधों में इतने लिप्त होते जाते हैं कि स्वयं के संबंधों से दूर होते जाते हैं। स्वयं का जो हमारा गुण का आत्मा के गुणों के साथ संबंध है उससे आप दूर होते जाते हैं। जो गुण और गुणी का संबंध है, संबंधों के बारे में आवाज पद्धति ग्रंथ है उसमें आचार्य गुरुदेव सेन स्वामी ने पढ़ा है पद्धति नहीं पढ़ा है उसमें द्वादश वर्षीय में आला पद्धति नहीं था। आप लोगों ने किसी ने भी पढ़ा
उसका नाम ही आला आला हमारे होता है वचन और पद्धति अर्थात वचन शैली वचन कहने की पद्धति क्या होना चाहिए, किस अपेक्षा से क्या कहा जा रहा है, किसी को अपेक्षा नहीं हम किससे क्या कह रहे थे और किस अपेक्षा से कहा जा रहा है, तो सामने वाला भी अपेक्षा को नहीं जान पाता है और कहने वाला अपेक्षा को नहीं जानता है, तो ये आलाप की जो है द्वंद के कारण बन जाते हैं, लड़ाई झगड़े के कारण बनते हैं, टेंशन के कारण बनते हैं, कर्मबंध के कारण बनते हैं। और आलाप पद्धति को वचनों की कहने की पद्धति अगर ज्ञान हो किसी ने किसी को गाली दी, अगर ज्ञानी में उसने आलाप पद्धति को पढ़ा है तो वो संदेश प्रदान नहीं करेगा, विकल्प नहीं करेगा, वो चिंतन करेगा इसमें गलत थोड़ी ना कहा है। किसी ने गाली दी, किसी को बुरा शब्द बोला, कैसा जानवर है, आचार्य ने प्रयोग किया। संसारी की दृष्टि से आचार्यों ने ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। अष्टपावड़ जी ग्रंथि आचार्य बदरुकुंद सालिका शील पावड़ लिंग पावड़ आदि में आचार्यों ने विराज के लिए कुंद स्वामी विराज के लिए कहा कि सदरा पशु है, कैसा अज्ञानी है। अब उनका अभिप्राय अगर ज्ञानी जीवन समझ ले तो उनको दोष भी देगा। और ये समझकर इन्होंने हमारे लिए सावधान करने के लिए, हमारे लिए समझाने के लिए, हमारे आत्मा के हित के लिए कितना ऐसा शब्द का प्रयोग किया कि वो शब्द हमें चुभा और हमें अपने आप में परिवर्तन कर दिया। आप लोगों को समझा जाता है? आप लोगों को कैसा लगता है? खराब लगता है। आज जो है संस्कार सागर खराब बने हुए आपकी दृष्टि में, क्यों बने? कि संस्कार सागर आपकी चुपड़ी चुपड़ी बातें नहीं करते। हम जो है यथार्थ बात को आपको समझाने के उद्देश्य से बोलते हैं। अरे संस्कार सागर तो खराब है। और जो आपके संबंधी अपने साथ के पूर्तिगढ़ आपसे अपना साथ निकालने के लिए आपकी झूठी तारीफ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? झूठी तारीफ कर रहे हैं। आप उनको क्या मान रहे? ये हमारे सबसे बड़ी हितैषी है। क्या है? ये सबसे बड़ी हमारी हितैषी है। हमारी कितनी तारीफ कर रहे हैं, मगर ये जानी तुम ये नहीं समझ रहे कि तुम्हारी झूठी तारीफ कर रहे हैं। किसके कारण कर रहे? साथ के बस में कर रहे हैं। और जो वास्तव में ज्ञानी जीव होगा, तुम्हारा हित चाहता होगा, वो तुम्हारे हित की बात करेगा, चाहे उसके हित की बात कड़वी लग सकती है, मगर उससे तुम्हारा क्या होगा? हित होगा। क्या होगा? हित होगा। इसकी माँ ने उस बच्चे के रोग को समझ करने के लिए, अगर बच्चा नहीं खाता है दवाई को, बड़ी औषधि को डांटती भी है, वो सोचे कितनी सबसे बड़े शत्रु तो वही है। आजकल जो है इस बात को नहीं समझते हैं। आजकल बच्चे ना माता पिता को, अपने परिवार वालों को शत्रु के समान मानते हैं और बाहर निकले और किसी ने अपने साथ के कारण, चाहे बच्चे बच्चियों का हो चाहे किसी का हो, साथ के कारण थोड़े से अच्छे प्रेम से ऐसे शब्द बोलने उनकी तारीफ करते हुए समझते हमारे लिए सब कुछ हो गए। घटना है, छोटी सी बच्ची थी, स्थान का नाम नहीं है, ज्यादा बड़ी नहीं थी, करीब 12-14 साल की बच्ची होगी। और वो बच्ची किसी बालक से उसका प्रेम हो गया। उसके परिवार वालों ने काफी समझाने का प्रयास किया, यहाँ तक कि वो हमारे पास भी लाए और हमसे कहा, महाराज जी समझाओ इस बच्ची को, ये बात नहीं मानती है, अभी इतनी छोटी है, पढ़ाई करना चाहिए, समझना चाहिए, समझती नहीं है। उसको भी बैठा और समझाया, बेटा क्या कर रहे तुम? बोले जब मम्मी पापा दूर हुए, बोले मम्मी पापा हमारे बहुत डांटते, बहुत खराब बोलते, वो हमारे लिए बहुत अच्छे
समझ नहीं आता है तो एक स्थिति होती है, बाहर निकले और किसी ने हमारे लिए प्रेम से दो शब्द बोल दिए, वो तो हमारा सब कुछ हो गया। वो माता पिता जिन्होंने इसको अपने बालक को घर में रखा, नौमाए इतनी पीड़ाओं को सहन किया, उतनी सारी व्यवस्थाओं को बनाया, कुछ किया, और वो तुम्हारे लिए अच्छे के लिए डांट रहे, तुम नहीं समझ रहे, तुम डांट रहे, किसके लिए डांट रहे? अच्छे के लिए। तुम कैसे लगने लगे? तुम्हें शत्रु लगने लगे। यही होता है अज्ञानी और ज्ञानी में। ज्ञानी होता है तो उनके समझाने के अभिप्राय को, उनका अभिप्राय क्या उसको जान लेता है, अपने अंदर में उतार करके सुधार कर लेता है, तो गलत मार्ग पे जाने से बच जाता है। और जो अज्ञानी होता है उसको खराब लगती है, वो जो है अपने माता पिता को, गुरुओं को भी शत्रु मान लेता है। किसको मान लेता है? गुरुओं को भी शत्रु मान लेता है। गुरु है, मगर गुरु सुनो, गुरु की डांट में भी शिष्य का हित छिपा होता है। डांट लगती है ना बड़ी मजेदार, और डांट किसमें लगती है? क्या नहीं, जिस वस्तु, जिस किसी पदार्थ, उसमें पात्र में कोई अच्छी वस्तु रखी होती है, उसी में डांट लगाई जाती है। जिसमें कोई वस्तु नहीं हो, अगर समझ में आए तो उसको लगे कि भैया हमारे अंदर में कोई योग्यता होगी, तभी तो हमारे लिए डांट लगाई करती ना। जो बैल चलता है ना, उसको क्यों नहीं, चलने वाले बैल को अरे लगाई जाती है कि चलेगा, और जो चलता है उसको कौन सा बैल बोलते हैं? क्यों नहीं है? गरबा बैल बोलते हैं। आप लोग नहीं समझते होंगे, समझते हैं? अब आप लोगों को इसी नाले नहीं पड़ा है। आप वो गंदा नहीं लगे, तो चलना ही है, चलना ही जान है तो वो छोड़ देंगे। इसी प्रकार से गुरु भी को समझाते हैं कि जिनके अंदर में कोई योग्यता होती है उसको समझाते हैं, और उसको समझाते उसकी खूट जो होती है, उसकी खूट का जो है परिज्ञान करा करके, उसकी खूट को दूर करके, उसके अंदर में जो गुण होते हैं उसको प्रकट करने का उत्साह करते हैं। आज के समय में हम भी संस्कार सागर आप लोगों की झूठी तारीफ करने लग जाए, जैसे माता ने बोला, माता को सुना होता है, इनसे काम निकलवाना हो तो इनकी झूठी तारीफ कर दो, सुना होता है। इनकी झूठी तारीफ करना चालू कर दो, आप जो लोगे वो काम करने के लिए तैयार रहते हैं, गुण है। और ऐसे गुण अगर पुरुषों में हो जाए तो फिर पुरुषों में और महिलाओं में क्या अंतर है? अरे भैया वो महाराज के पास नहीं जाने, महाराज को डांट देते हैं, यानी उस डांट में भी तुम्हारा छुपा हुआ है। जिस प्रकार से माता पिता की डांट में अपने पुत्र का, पुत्री का हित छिपा हुआ है, इसी प्रकार गुरु की डांट में शिष्य का हित छिपा हुआ है। और जो उसको समझ लेता है, कहता है कि हमारे परम उपकारी तो ये, मगर आप तो इनको क्या मानते हो जिन्होंने आपकी झूठी तारीफ कर दी? क्या कर दी? झूठी तारीफ कर दी। ओहो, जी तो सबसे बड़ी देशी है, आप उसमें खो गए, आप लोगों ने विवेक का प्रयोग नहीं किया। ऐसे तो ठगे जाते हैं लोग। ठगने वाला होता कैसे लगता है? कैसे आपको पहचान बिछाता है, कैसे कैसे वचनों का प्रयोग करता है, और ठग करके, और ऐसे चला के जाता है, ठग करके तुम आए और देखो झाकर के, और ऐसे सीधे डायरेक्ट बोल रहे तो भैया ठग दो। समझो यहाँ जो है संबंध वाली बात चल रही है। अहमेदम संकल्पम ममेदम विकल्पम में इनका हूँ, यह मेरा है। इस प्रकार से जो है परद्रव्यों में जो संबंध है वो सहयोग संबंध था, और परद्रव्यों के सहयोग संबंध को एक जीव क्या समझ बैठा? स्थायी संबंध बना बैठा। शरीर का आत्मा के साथ कौन सा संबंध है?
गुड़गुड़ी का संबंध में स्वभाव की प्राप्ति का संबंध है। विवाह की प्राप्ति, स्वभाव की प्राप्ति किससे हो रही? विवाह दशा किससे हो रही? शरीर का जो अनादि से कर्म के कारण आत्मा से संबंध है, वो कौन सा संबंध है? संश्लेष संबंध है। कौन सा संबंध है? संश्लेष संबंध। आत्मा का आत्मा के गुणों के साथ जो संबंध है वो कौन सा संबंध है? अविनाभाव संबंध, गुड़गुड़ी का संबंध। कैसा है? गुड़गुड़ी का संबंध है। संबंधों को जाना हमने, इन संबंधों को जाने के वास्तविक संबंध है और हम उस संबंध को जान करके, उस संबंध को जान करके और जो वास्तविक संबंध उसको हम प्राप्त करने का कोशिश करें। संसार के कितने प्रकार के संबंध बनाते हैं। बेटे का विवाह कर दिया, दूसरे के बेटी के साथ एक नया संबंध कर दिया। वो कौन सा संबंध हो गया? बेटी के पिता का और बेटी के पिता का। बेटी के पिता का और बेटी के पिता का संबंध कौन सा है? कौन सा संबंध होता है? अरे आप लोगों को बेटी की शादी नहीं होती, बेटियों की शादी नहीं होती। संबंधी, संधि, संधि क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं ना। संधि का मतलब क्या होता है? संधि। अब आप लोगों को संधि बनाना भी नहीं आता है। संधि किसे बनाया जाता है? जिनकी सभी समान दीवानी बुद्धि होती है, इतना सुना, जिनकी समान बुद्धि होती है वो होती संधि। और आप लोग जो है इसलिए गुणी गुणवान को ही संबंधी बनाता है और निर्गुणी आप लोग गुणवान को कहाँ देखते हो? संधि बनाते हो, देखते हो इनके अंदर में क्या देखते हो? गुण भी देखते हो, उसकी चर्या को भी देखते हो, उसके दैहिक साधनों के प्रति क्या भक्ति है इस चीज को भी देखते हो। कौन से गुणों को देखते हो? पैसे को देखते हो, रूप को देखते हो, जो है संबंध बना ले। संधि, संधि वही होता है जिनकी समान दीवानी बुद्धि होती है। उनको बना समान बुद्धि धर्म में धर्मात्मा धर्मात्मा को आप लोग पढ़ो, साथ करो तो आपको समझ में आएगा। पहले अगर बेटी का संबंध बेटे से दूसरे के बेटे से करती थी तो क्या देखते थे? सम्यक दृष्टि है कि नहीं है। अगर सम्यक दृष्टि हम है और सम्यक दृष्टि है तो ही वो अपनी बेटी का संबंध उससे करते थे। आजकल आप देखते हो ये सम्यक दृष्टि है कि नहीं है? हैं? क्या है? ज्ञानी स्पष्ट लिखा है अपनी बेटी को मिथ्या दृष्टि को देने की अपेक्षा। आप चिंतन चरित्र पढ़ लेना और जो है वो कौन सी कथा है जिसमें उसने अपनी सारी संबंध, राजा था विदर्भी था, तो कथा का भी अनुमान राजा विदर्भी था और सेठ जो है धर्मी था और सेठ की पुत्री के लिए राजा ने राजा ने उसकी पुत्री को मांगा। उसने देखा है मिथ्या दृष्टि है और मिथ्या दृष्टि है और इसके साथ हम अपनी बेटी का संबंध नहीं कर सकते। इससे अच्छा है कि बेटी को चरित्र भी है, उसमें भी ऐसा है, उसका एक वर्णन है। उसने अपनी बेटी को विदर्भी राजा के लिए देने से इनकार करते तो राजा सारी संपत्ति को हड़ा देगा और दंड देगा। उसने बहुत जो उसकी संपत्ति थी और सारी संपत्ति को ऐसे छोड़ करके वो अपनी बेटी को लेकर के चला गया था। मगर उसने अपनी बेटी का संबंध राजा से भी किया। वो राजा ही था, पूरा नगर का राजा है, अब पैसे वाला है, सब कुछ है, मगर वो क्या है? विधर्मी है। उसने अपनी बेटी का संबंध उससे नहीं किया था।
तुम्हें क्या था? क्योंकि विधर्मी को अपनी बेटी देंगे तो उसके अनेक भाव खराब होंगे, और धर्मी को बेटी देंगे तो वो उसका भी भाव सही होगा, और उसके संयोग में आने वाले जीवों का भी कल्याण होगा। अब तो हम देखते हैं संबंध भी बनाते, बाहर के भी संबंध बनाते, किसको देख करके बनाते? बाहर रूप को देखते हैं, धन को देखते हैं, इसका हमारी आत्मा से कोई लेन देन नहीं है। जहां धन होता है वहां सब कुछ होता है, और जहां धर्म नहीं होता है वहां नियम से उसकी आत्मा का पतन ही होता है। धर्मी का धर्मी से संबंध होता है, विधर्मी का विधर्मी से संबंध होता है, मगर आज के समय में धर्मी विधर्मी से कर रहा है, वो विधर्मी धर्मी को नहीं देख रहा है, संबंध कर रहा है। इसलिए आगे परेशानी बनी हुई है। जहां पर यदि धर्म होता है वहां कुछ भी नहीं हो, उसके पास सब कुछ है, क्योंकि जिसके पास धर्म है उसके पास सब कुछ है, और जिसके पास धर्म नहीं है कुछ भी नहीं है। कितने समय का जिसके पास धर्म नहीं है, जो उसके पूर्व पुण्य से जो पुण्य का मन मिला हुआ है, कब तक रहेगा? जिसके पास धर्म है, सीता ने कृपाण रख के जब वो राम की आज्ञा से जंगल में छोड़ने गया था, तो जब जंगल में वो छोड़ने लगा और किस बहाने गया था? तीर्थ यात्रा। जितना गर्भवती थी और गर्भवती थी और किसी अपराध के कारण पुरुषोत्तम रामचंद्र जी ने सीता को तीर्थ यात्रा के बहाने तीर्थ यात्रा करवाने, सीता खुद से तीर्थ यात्रा करने जा रहे, इसी जंगल में बहुत दूर अनेक राज्यों को छोड़कर पहुंचे, और तब ने सीता को कहा, सीता माँ अब जो है आप इधर जाइए। उन्होंने क्या, यहाँ कौन सा मंदिर है, शिवालय, कौन से देव संकुल है? गुरु के जन्म से हमारे स्वामी की यही आज्ञा थी, आपको छोड़कर आए। तो सीता ने कोई विकल्प नहीं किया था। क्या कहा था? आपका इसमें कोई दोष नहीं है, आप तो अपने स्वामी की आज्ञा का पालन कर रहे होंगे। वो रो रहा था, आंखों से आंसू धार कर रहे थे कि मेरे लोग सीता के साथ अपने स्वामी की आज्ञा के कारण उसको ऐसा अपराध करा, उसको जंगल में छोड़ा, गर्भवती सीता है। और वहां पर भी सीता ने कोई विकल्प नहीं किया और यथार्थ से कहा, तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं और मेरे स्वामी का कोई दोष नहीं है। मेरे स्वामी से जाकर के कह देना कि जिस प्रकार से आपने लोग अपराध में दूसरों की बातों में आकर के सीता को छोड़ दिया, इससे आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, क्योंकि आपको ऐसी अनेक सीता मिल जाएगी, मगर लोग अपराध में आकर के किसी की बातों में आकर के धर्म को मत छोड़ देना। अगर धर्म को छोड़ दिया तो समझो जीवन नया नियम से डूबना ही डूबना है, और सब कुछ छूट जाए तो धर्म हमारे साथ है, तो हमारे जीवन का विकास नियम से होगा ही होगा। समझो, हम थोड़ी सी अहम में आकर के थोड़ी सी जो है इस अज्ञानता के कारण थोड़ी ऐसी स्थिति बनी हुई है, इसी कारण से बनी है। महाराज जी तो क्या करते थे? अरे बनी हम डांटते नहीं है, डांटने के बाद में देगा किसी को डांटा भी हो और फिर वो हमारे पास आए, हम उसको प्रेम भी उससे ज्यादा भी देते। डांटा था किस कारण से डांटा? कोई गलती अगर हुई है तो गलती की सुधार देंगे, नहीं डांटेंगे। हम भी तुम गलती करते हो और ऊपर से हम तुम्हारी तारीफ पे तारीफ करते जाए तो हम भी अपराधी हैं और तुम्हें भी बहुत बड़े अपराध का हेतु बना रहे हैं। कितने लोग माँ सबसे बड़ी दोषी होती है, अपराधी होती है कि बच्चों की अगर वो गलत कार्य कर रहा है और गलत कार्य की आलोचना कर रही, सबसे बड़ा शत्रु, सबसे बड़ा अपराधी कोई और है, कोई दूसरा नहीं, वो है जो आपके माता पिता गलत मार्ग पे जाने से उसको कोई बात नहीं, क्या कर सकते, वो गलत कार्य कर रहा है, छोटी छोटी सी गलती करती है, वो भाग्य करती मोह के कारण, राग के कारण है, उसकी गलती को अनदेखा करती है।
बड़ा शैतान बन जाता है, फिर उसको पछताना पड़ता है, रोना पड़ता है, फिर कुछ नहीं होता है, उसका भी एक हुआ और उसका भी एक होता है। आप लोगों ने कभी वो पढ़ी हो एक चोरनी वाली एक दृष्टांत पढ़ा हो, किसी आया है कि उसके माता पिता चोर में थे और चोर में थे तो बचपन में जो है पहले तो जन्म जैसी हुआ, तो जहाँ प्रसूति हुई तो वहाँ प्रसूति गृह में जो मैड होती है जो भी होती है तो प्रसूति के कार्य कर रहे थे, आंखों में पड़ी हुई अंगूठी पहनी हुई थी और उसने जाकर के वहाँ रख दी और कार्य करने लगी। जैसी बालक का जन्म हुआ और उस संस्कार बस वो अंगूठी उसके हाथ में और उसने हाथ में अंगूठी को ले ली। अभी वो चाहता नहीं, मगर संस्कार वो पड़ी हुई थी क्योंकि माता पिता एक चोरी का कार्य करते, चोरी का कार्य करते थे, तो वो अंगूठी ली, वो देख रही है कहाँ गई अंगूठी, कहाँ गई ढूंढ रही, कोई तो है नहीं है। मालूम चला कि बच्चे के हाथ में थी, कोई धीरे धीरे करके स्कूल में जाता, स्कूल से कभी पेंसिल चला के लाता, कभी कुछ चला के लाता और उसके बाद टेंशन बढ़ गया। अच्छा है हमें पेंसिल तो नहीं खरीदनी पड़ी, हमें इसके लिए तो नहीं खरीदना पड़ा, वो ले आ रहा है। और वो बड़ा होकर के एक दिन बहुत बड़ा चोर डाकू बना। अब वो डाकू ना कब तक चोर की, कभी ना कभी तो पकड़ा ही जाएगा, कब तक बचा रहेगा। पकड़ा गया और पकड़ने के बाद में उसको सजा मिली, इसकी मौत की सजा मिली। और मौत की सजा मिली उसको फांसी के तख्ते पर लटकाया गया और उससे पूछा बेटा हमारी भैया अंतिम इच्छा क्या है, पूछा जाता है कि अंतिम इच्छा क्या है तुम्हारी। उसने कहा एक बार मुझे मेरी माँ से मिला दो। उसकी माँ को पास में ला दिया और जैसी माँ पास में गई और उसने गाल पर जोर से काट दिया। दिया अब उसके हाथ में तो सब बंधे हुए थे, गले में पन्ना डला हुआ था, कुछ नहीं करता, उसने उसके सीने पर जोर से काट दिया। लोगों को देख करके फांसी पे लटक रहा है, अपनी माँ को जो है फिर भी कैसा दुखी हृदय से काफी जीवे, तो उसने मुझे ऐसा क्यों किया। बोले अगर बचपन में मैं चोरी करता था और ये हमारे लिए चोरी करने की प्रेरणा नहीं देती, हमारे लिए उसी समय समझा देती, तो आज मैं इतना बड़ा चोर नहीं होकर के फांसी के तख्ते पर वो बातें जो समझाती है, वो बातें अच्छी भी नहीं लगती उसको, वो माँ भी सोचती है चलो बेटा है लाड प्यार में कोई बात नहीं, कुछ भी करता है तो वो इतना बिगड़ जाता है, इतना बिगड़ जाता है कि वो एक दिन अपनी आत्मा का सबसे बड़ा अहित कर लेता है और उसको भी होता है, उसको भी इतनी बड़ी दुख और पीड़ाओं से गुजरना पड़ता है। अगर वो माता पिता भी अपने बच्चों को गलत मार्ग पे जाने से नहीं रोकते हैं, नहीं डांटते हैं, तो सबसे बड़ी दोषी है। और गुरु भी अपने शिष्य को उसकी गलती को देख करके और उसकी गलती का एहसास नहीं कराने से, गलती को जो गलती नहीं बताते हैं, गलती को सुधारने का प्रोत्साहन नहीं कराते हैं, तो वो गुरु भी सबसे बड़ा दोषी अपराधी है। उस बात में गुरु कभी उसकी गलती को छुपाने का प्रोत्साहन नहीं करेगा, गलती को निकालेगा। जब आलोचना होती है, उत्तमा प्रतिक्रमण होता है, तो उस समय गुरु कैसे उनको डांटे कि अपनी गलती को कोई अंदर में कोई गलती नहीं बनी रही। अगर गलती बनी रही, दोष बने रहे और दोषों के साथ अगर मरण हो गया तो नींद से क्या होगा, मरण होगा। अपने दोषों की पूर्ण तरह से जो है आलोचना कर देगा, अपने दोषों को प्रकट कर देगा, फिर इसके बाद में दोषों से निश्चल होकर के मृत्यु होगी। उसका नाम समाधि मरण होता है। समाधि मरण क्या है? समाधि मरण किसका नाम है? जो अपने दोषों को पूर्ण रूप से
होते हैं, दोषों से सहित मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उनका कौन सा मरण होता है? वो मरण होता है। इतना कम से कम बुद्धि लगाना चाहिए, इतना विवेक का प्रयोग करना चाहिए कि अगर कोई गुरु हो अपने कोई हितेशी हो, तुम्हारे दोषों को बता रहे और दोषों को दूर करने का प्रसाद कर रहे, उनको शत्रु मत मान बैठना, वो तुम्हारे सबसे बड़े हितेशी है और उनको शत्रु मान बैठोगे, उनसे दूर भागोगे, क्या होगा? उनका तो कुछ नहीं होगा, उनका होगा जैसे आपके यहाँ चतुर्मास हुआ और चतुर्मास हुआ, अब विराज का चतुर्मास हुआ, कोई बात नहीं, हमारे लिए तो नहीं हो रहा कि भैया आहार नहीं मिल रहा हो, हमारे लिए आहार मिल रहेंगे, हम कोई बात नहीं, आहार करें और आराम से अपनी करें, तुम लोग नहीं आओ, अरे बड़ा तो खराब है, खराब नहीं आओगे, लाभ से वंचित कौन सा जाएगा? और एक बात समझ में नहीं आती, क्यों नहीं आती है? क्योंकि हमारे अंदर में अभी वो बुद्धि नहीं, हमारे अंदर में सांप बना हुआ है, हमारे अंदर में शेर की तारीफ, झूठी तारीफ सुनने की आदत पड़ी हुई है। कौन सी तारीफ सुनने की आदत पड़ी? झूठी। हाँ, वास्तविकता हो तो वास्तविकता में तारीफ नहीं सुनना चाहिए। अगर हमारे अंदर में काबिलियत है तारीफ की, तो भी हमारी कोई तारीफ कर रहा है तो जो सज्जन पुरुष होगा, बुढ़ी पुरुष होगा, तो अपनी तारीफ अगर कोई कर रहा है तो उसकी आंखें छूट जाएगी। सो प्रशंसा पर मिलना, इसका कारण है बीज रोध बंद का कारण है। और पर प्रशंसा सो निंदा, इतनी सामर्थ कहाँ है? आप क्या कर रहे हैं कि हम अपने जो दोष है, हम अपने दोषों की निंदा करें? दूसरों के दोषों की निंदा करने के लिए नहीं कहा गया, क्या कहा गया? अपने दोषों की निंदा करो। विधान अपने दोषों की निंदा करते, दूसरों की नहीं करते। हम आप लोगों की निंदा करेंगे और अपनी प्रशंसा करेंगे तो हम मुनि बनकर कहाँ जाएंगे? हमें कहाँ जाना है? हमें यहाँ नहीं जाना है, संसार में नहीं भटकना है, जगती में नहीं जाना है, हमें जाना है आत्मकल्याण के मार्ग को प्राप्त करना है। तो हम जो है अपनी प्रशंसा और दूसरों की निंदा नहीं करेंगे, हम यहाँ निंदा करने के लिए नहीं आए। महाराज जी, तो हम आपको आपके दोषों को बताने के लिए आए, आपको समझने समझाने के लिए, आपको सही मार्ग में लगाने के लिए जो है बोलते हैं वो आपको खराब लगने लग जाए या अब उनको शांत रह जाना। झूठी तारीफ तो देखो बंद कर नहीं सकते, झूठी तारीफ करना भी किसी के अंदर में जो हो नहीं हो विशेषता और उसके करना, हाँ जिसके अंदर में हो विशेषता वो तारीफ भी करेंगे, तो यहाँ नहीं करेंगे। किसी की तारीफ किसी के सामने करो तो क्या होता है? अहिम आता है, क्या आता है? अहिम आता है। तारीफ तो वो कहलाती है, सब कुछ कर जाते थे। कोई व्यक्ति हो वो कितना भी पापी हो, कितना भी वो जो है गलत काम करने वाला, जब चला जाता है तो लोग इकट्ठे मिलते हैं, बोले उसको देख रहे हैं, बाहर कहेंगे अरे वो तो बहुत सही था, खराब था, चला गया, और वहां मिलेंगे तो क्या करेंगे? क्या करते हो आप लोग? सर्वबाजी झूठी तारीफ करते हो, करते कि नहीं करते? करते? झूठी तारीफ नहीं करना चाहिए। हाँ, तारीफ के आपके काबिलियत है हो, यहाँ से जाने के बाद में करेंगे कि वहाँ के लोग बहुत अच्छे थे। अगर अपना तो यही है कि झूठी तारीफ नहीं करते और बाहर निकलने के बाद में उसकी बुराई नहीं करते, जिंदा बनता है अच्छा ही बोलते हैं। बोलिए समझाने के लिए थोड़ा सा नहीं मन रहे तो ऐसा बोल देते, अगर गुरु कभी भी कहीं से भी निकलने के बाद में ऐसा नहीं तो उनको जाकर के करें अरे बहुत खराब लोग थे। अगर वो गुरु इस तरह से करते हैं तो वो गुरु भी नहीं होते। शिष्य के कितने दोषों को गुरु सुनते हैं, कैसे कैसे दोष उस शिष्य के द्वारा होते हैं, वो सुन करके सब अंदर में उतार ले जाते हैं। ऐसे नहीं, आप लोगों में क्या होता है, किसी की बुराई सुनी, इधर से सुनी और क्या करते हो? इधर से निकालते। गुरु के ये गुण होता है कि जिसके इतने दोषों को सुन करके और अंदर में उतार देते हैं। किसी से कहते नहीं
रुद्राक्ष स्वामी जी महाराज उनके शिष्य जिन्होंने उनके बारे में कैसी कैसी आलोचना की, कैसी कैसी बुराई की, कैसी कैसी उनके साथ में कृत्य किया, फिर भी अभी जो पहला एपी सम्मेलन हुआ था जयपुर में, तो सभी शिष्य वहां पर आए हुए थे जिन्होंने गुरु के प्रति कैसा व्यवहार किया, कैसे कैसे व्यवहार किए, कैसे कैसे उनके प्रति आलोचना की, फिर भी गुरु होते हैं वहां में बैठे हुए सब लोग थे सम्मेलन में। तो राजसी को देखा, चर्चा चल रही थी, सब लोग बैठे थे, सम्मेलन होता है, सब लोग बैठे एक प्रकार की चर्चा होती है, एक प्रकार की जो शब्द समाधान होते हैं, एक प्रकार की जो आगे कैसे संघ को अपने संघ की व्यवस्था करना चाहिए, कैसे जो है अपन को अधर्म की प्रभावना और अपने आत्मा में कैसे कैसे अच्छी तरह से सारी चर्चाएं होती है। इसलिए यदि सम्मेलन जो है 5 वर्ष में युद्ध प्रतिक्रमण जो होता है, तो उसमें बैठी हुई थी, तो आचार्य को देखा कि आचार्य चर्चा करते करते मौन हो गए, शांत हो गए। पूछा जी मौन क्यों हो गए, शांत क्यों हो गए? पर सब देख रहे होंगे, अगर एक शिष्य जो है मौन होता तो कितना अच्छा लगता। तो देखो गुरु की कितनी सोच जो है कितनी महान होती है कि वो एक शिष्य जो अपराध कर रहा है, दोष कर रहा है, गुरु की आलोचना कर रहा है, कैसे कैसे उस साथ के सबको पता होगा वो शिष्य कौन है। वो शिष्य तो नहीं है, शिष्य कहलाने के लायक भी नहीं है, फिर भी दीक्षा तो गुरु जी ने दी थी, फिर भी गुरु जी के उनके अंदर में उस शिष्य के प्रति कैसी भावनाएं थी। एक गुरु होते हैं, गुरु के लक्षण होते हैं, गुरु होने होते कैसे से दोषी विधियों उसकी आलोचना करें। गुरु के अंदर में एक गुण होता है तो उसकी वो आप लोग बोलते ओंकार का बोलते ना अंदर खास संभाल के बाहर मारी चोट के अंदर में अंदर से प्रेरणा करना होती है, उसके दोषों को दूर करने के भाव होते हैं, वो बाहर से चोट लगा दे। अगर चोट नहीं लगाए तो घड़े का मिट्टी से घड़े का आकार नहीं बन सकता, और अंदर से संभाले नहीं तो भी वो घड़े का आकार नहीं बन सकता है। अंदर से संभालते वो बाहर से चोट मारते हैं। आचार्य श्री राजचंद्र जी महाराज जी सबसे विद्वान और सबसे प्रभावक शिष्य और है आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी हैं। सब लोगों को हम लोगों को गौरव की बात होती है कि हमारे समय नहीं उनसे पूछना, उनको भी अपनी बोलते हैं कि आचार्य श्री जो है और वो स्वयं अपने आप को क्या बोलते थे, मोदू क्या बोलते थे, मोदू है कुछ नहीं याद रहता, मगर उनके प्रति कितना प्रेम था, कितना उनके प्रति स्नेह था, वात्सल्य था, उसी का प्रभाव है। और उनका शिष्य का भी अपने गुरु के प्रति कितना वात्सल्य प्रेम था, उसका प्रभाव है। आज सबसे ज्यादा प्रभाव ना अगर कोई करने में है और लास्ट में जब उन्होंने अपना पदावी छोड़ा, अंतिम समय था सलेखना, उस समय अपने जो अंतिम वचन थे, अंतिम उपदेश था, वो अपने वीडियो भी देखी हुई। उन्होंने कहा था हमारे संघ में सबसे योग्य शिष्यों में जो हमारे पूरा हमें विश्वास है कि हमारे पूरे संघ को व्यवस्थित तरीके से अपनी परंपरा को, अपने जो ये धर्म की परंपरा को आगे बढ़ाने में हर प्रकार के तो सब शिष्य, मगर एक विशेष है और वो है ऊपर जो है अच्छा विशेष सब लोगों ने सारे शिष्यों ने सही से स्वीकार किया। किसी प्रकार से कोई शिष्यों ने विवाद नहीं किया मुझे पद की 4 लोगों के पद चाहिए, चाहे उनको स्वीकार किया। तो गुरु बहुत दृष्टि वाले होते हैं, जो वास्तविक गुरु होते हैं, और वो हमेशा शिष्य के दोषों को जो है निकालने का, दूर करने का प्रोत्साहन करते, उसका आत्मा का हित ही चाहते हैं। तो क्या करें, लोग बात नहीं समझ पाते हैं और नहीं समझ पाते हैं तो गुरु को ही क्या मान लेते हैं, अपना शत्रु मान लेते हैं, उनसे दूर हो जाते। परिवार में इतने रसायन करते, इतनी सुनते हैं, फिर भी उनसे दूर नहीं होते कि चलो
हमारा बेटा है जिसको हमने इतना पाला पोसा सब कुछ किया है, इतना बड़ा किया, सब कुछ इसके लिए किया है, और आज हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है, तो चलो भैया क्या करें, अब इनको छोड़ दे। तो क्या चल कर ले, छोड़ कर ऐसा नहीं हिम्मत करे, छोड़ करके अपने आत्मा के कल्याण, तो कब आत्मा का कल्याण नहीं करेगी, वही पड़ी रहेगी, वही सुनती रहेगी, और बार बार उसको बेटा कहते रहेगी, और वही पड़ी रहेगी। मगर गुरु अगर कुछ कह दे तो दूर भाग जाते हैं। सोचो कभी उसमें आत्मा हमारा हित होगा कि अहित होगा। गुरु कभी शत्रु नहीं बनाते हैं किसी को, गुरु शत्रु के भाव भी रखते हैं। गुरु तो हमेशा जो तुम्हारे कर्म रूपी शत्रु है उनको ही दूर करने के भाव और प्रोत्साहन करते हैं। संबंधों की बात समझिए तो समय हो गया है। सिद्धा सिद्धि संबंध अर्थात जो गुरु और शिष्य का संबंध होता है, सिद्धा और सिद्धि का संबंध होता है, अर्थात गुरु सिद्धि में और शिष्य की गुरु के प्रति सिद्ध रहती है। सिद्धा सिद्धि शरीर और आत्मा का जो संबंध है, संयोग संबंध है, और निमित्त निमित्त जो पारिवारिक संबंध है, जैसे निमित्त के अर्थात जितने समय का आपका सहयोग है तो निमित्त समय के बाद नियम से, मगर आत्मा का गुणों का गुड़ी का जो संबंध है वो कैसा है, तादाद संबंध है। ये वास्तव में हमारा गुण गुड़ी का संबंध वास्तविक संबंध है, और ऐसा जहाँ भाव आ जाता है वहाँ आत्मा अपने आत्मा के प्रति सिद्धा के साथ उसमें प्रसाद कर लेता है, लीन हो जाता है, और अपनी आत्मा को परमात्मा बना लेता है। वहाँ किसी प्रकार का विकल्प नहीं होता है। तो जहाँ पर के संबंध को अपना मानते रहते हैं, वो सारे के सारे संबंध जो है बंद के रहते हैं, संसार के परिग्रहण के होते हैं, कर्मबंध के होते हैं। तो यानी यहाँ पर आप मैं तटस्थ करता चटाई का करता हूँ, क्या कह रहे, मैं करता कर्म, करता मैं, और कर्म चटाई। तो यहाँ दो में हो गया संबंध, तटस्थ करता मैं चटाई का करता इति संबंध। इस प्रकार कर्ता कर्म संबंध दियो भिन्न भिन्न दो पदार्थों में है। इसमें आप बोलते मैं तुम्हारा करता हूँ, बेटा मैं तुम्हारा करता हूँ, मैंने तुम्हारा किया है इसलिए तुम जो है आज जी रहे, कोई किसी का करता नहीं है। एक गलत भ्रांति है, सब अपने अपने करता है, स्वयं जीव करता है, स्वयं जीव भोगता है। अपने स्वयं के कर्म का करता जीव स्वयं होता है, कोई किसी का करता नहीं होता। मगर हम मिथ्या बुद्धि होती है, उसको अपना कर्ता मान बैठते, कर्तव्य मानो, मगर कर्ता बुद्धि पुत्र को कर्ता बुद्धि रखोगे, मिथ्या बुद्धि मिथ्या दृष्टि होगी, और कर्तव्य बुद्धि से निर्माण करोगे। ठीक है, हमारा कर्तव्य है जब तक वो आपने बालक को जन्म दिया है, जब तक उसको सही मार्ग पे नहीं लगाया है, आपका कर्तव्य है उसको सही मार्ग पर, उसके बाद वो लग गया, अब उससे विकल्पों से छूट करके और आप कल्याण के मार्ग पे बढ़ जाओगे। कर्तव्य मान के चलोगे तो आप उसको कर्तव्य मानोगे, कर्ता नहीं मानोगे। तो एक स्टेज के बाद छोड़ करके आप कल्याण के मार्ग पर बढ़ जाओगे। आप कर्ता मानते हो, इसलिए उसमें इतने वीर हो जाते हो कि अपने आत्मा के कर्तव्यों से भी हो जाते, विमुख हो जाते। आपके आत्मा का कर्तव्य, आत्मा का हित का उत्साह से आप दूर हो जाते। क्यों हो जाते हो? क्योंकि आप उसको कर्ता मान बैठे, शरीर को अपना कर्ता मान बैठे। शरीर है तो मैं हूँ, शरीर से संबंध को आप वास्तविक संबंध मान बैठे, निमित्त संबंध को अपना वास्तविक संबंध मान बैठे, और उसमें इतने उलझ गए कि अपने आप को भी भूल गए कि भूल गए। इन संबंध को समझो, संबंध है पर वो संबंध बंदी के कारण है, वास्तविक संबंध तो गुरु का है। दो पदार्थों के साथ होता है, परंतु यथा ध्यानम नियम, जब आप ध्यान योग आत्मा, ध्यान योग कौन होता है? आत्मा होगी। ध्यान योग आत्मा एक आत्मा ही को, इसको आत्मा को जब के दिशा आत्मा को यादें तब संबंध किस चीज का? कोई संबंध आत्मा ही ध्यान है, आत्मा ही ध्यान है, और आत्मा को
ही ध्यान में आता हे विचित नाही सुखावती जहाँ ऐसी एक विवेक अवस्था होती है वहाँ कोई संबंध नहीं होती आत्मा ही गुड़ी आत्मा ही गुणवाली और आत्मा ही उन गुणों का ध्यान करने वाली ऐसी दशा जब बनती है तो ये जीव अपनी आत्मा से लगे हुए कर्म को निजीन करके और परमात्मा बन जाता है और पर को अपना कर्ता मानता है मैं इसका करता हूँ वहाँ मिथ्या बुद्धि होती है वो बनने का कारण होता है और जीव संसार में परिभ्रमण करता है। इसलिए ज्ञानियों अनेक प्रकार के बहुत प्रकार के संबंध है ज्ञान के संबंध अलग पद्धति में बहुत प्रकार के संबंध है इन संबंधों को वास्तविकता से अच्छे से समझो और संबंध वास्तविक कौन है कौन किसका क्या संबंध है उसको जानो और राग मोह से मत बनो राग मोह से नहीं बदोगे तो आप अपने आत्मा का कल्याण कर लोगे और पर को जो सहयोग संबंध है उनको वास्तविक संबंध मान लोगे जो सहयोग संबंध है संश्लेष संबंध है उनको वास्तविक सहयोग संबंध मान लोगे तो आप उसमें लिप्त होकर के अपने रूप को स्वरूप को भूल करके उस संबंध को पढ़ करके बंद करके और संसार में भटक जाओगे उस संबंध को संयोग लेने वाले तुलसी चिंता में कार्यशाला वाले की परम पूज्य संस्कार सरस्वती महाराज की जय। परम पूज्य श्री उपदेश तम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भास वे को भानु सी बखानी है छहो द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पहचान वे को परम प्रमानी है अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू ना सताए वे को भव्य और आनी है जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवानी है हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन जो तेरी शरणागहे सो पावे सुख चैन जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो ढोक सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो ढोक देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का